नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 10 करवाने वाले हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है पहला, क्या है आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो हम बात करें वो 8 रस कौन कौन से हैं जिन्होंने भरत रसों की संख्या मानी है। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, कौन रस? श्रृंगार रस, करुण रस, कौन सा रस? करुण रस। और क्या? रौद्र रस, क्या? रौद्र रस, वीर रस। चौथा क्या है? वीर रस। पांचवा क्या है? भयानक रस, भयानक रस, भयानक रस। छठा क्या है? विभत्स रस, विभत्स रस। सातवां क्या है? हास्य रस, हास्य रस। और आठवां अद्भुत रस, अद्भुत रस। भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8। कौन कौन? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, हास्य रस और अद्भुत रस। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब शब्द तत्सम है, विदेशज है, तद्भव है, देशज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशज है। क्या है? विदेशज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग। क्या? आगत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभीप्सा। क्या हो जाएगा? अभीप्सा। नेक्स्ट है, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह है। हम बात करते हैं अर्धविराम की। क्या? अर्धविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ऑप्शन डी, अर्ध विराम, अर्धविराम। और पूर्ण विराम का क्या होता है चिन्ह? पूर्ण विराम का, पूर्ण विराम का क्या होता है? पूर्ण विराम का ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? कह रहा है कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? नेफा की एक शाम, कमला, खामोश की अदालत, जारी है, घासीराम कोतवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर जी की रचना नहीं है। तभी किसकी रचना है? तो हम बात करते हैं नेफा की एक शाम, ये है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। क्या? ज्ञानदेव, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की रचना है नेफा की एक शाम। और कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल, ये पुस्तक विजय तेंदुलकर जी की है। तीनों पुस्तक किसकी है? विजय तेंदुलकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लकड़ी होना, स्तब्ध होना, मूर्ख होना, सचेत होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तब्ध होना। काठ होना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है। तो कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है, मतलब विपरीतार्थक मतलब विलोम, विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, तो संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। संयोग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वियोग। क्या हो जाएगा, वियोग। हम बात करते हैं द्वेष का। द्वेष का विलोम क्या हो जाएगा, द्वेष का राग हो जाएगा। ठीक, और विरह का विलोम मिलन, विरह का विलोम क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। प्रयोग का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रयोग, प्रयोग का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रयोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो कौन सा बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, आप लोग कमेंट में बताइए। खड़ी बोली बोली जाती है, अवधी ये तो अवध में ही बोली जाती है, ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है, मैथिली, मैथिली जो है ये भाषा नहीं बोली जाती है, मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है। तो ये कहाँ बोली जाती है मैथिली, तो बिहार में। कहाँ, बिहार में। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अब आप लोग बताइए श्लेष किस प्रकार का अलंकार है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है या उभयालंकार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतीप प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन सी, उपमा। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है, तो उपमा अलंकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की सर्वनाम की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा और सर्वनाम की। वाक्य विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन डी, क्या, ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। इसके रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन है, किसका वर्णन है, तो पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान का वर्णन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, राम खाता होगा। क्या, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भविष्य काल। क्या हो जाएगा कि संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम बात करते हैं ऊपर के क्वेश्चन देख लो, इस पे इसकी चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। एक जमीन अपनी आवा,
पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, गिलगुड्डू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। क्या हो जाएगा? पोस्ट बॉक्स नंबर 203। सही है। तो कब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हम बात 2018 में। किसमें? 2018 में चित्रा मुद्गल को उनकी कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1955 में हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पहली बार किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पहली बार किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जी शंकर ग्रुप को दिया गया, फिर या कोई और था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, काव्य भाषा। ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का, आकर्मक क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया का, क्रियार्थक क्रिया का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का। चोर उठ भागा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। क्या हम ताजमहल देखने जाएंगे में इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सुई और तागे के बीच में सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह। सुई और तागे के बीच में कविता केदारनाथ सिंह जी की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। इनकी केदारनाथ सिंह की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभी बिल्कुल अभी। क्या? अभी बिल्कुल अभी। अभी बिल्कुल अभी। अभी बिल्कुल अभी। जमीन पक रही है। जमीन पक रही है। जमीन पक रही है। अकाल में सारस। क्या? अकाल में सारस। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होठ। होठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अरे तुम आ गए। अरे तुम आ गए, इस अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन सा? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। अरे सॉरी, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने अवयव हैं? रस के कितने अवयव हैं? तो रस के 4 अवयव हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रस के कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। कौन कौन अवयव है?
अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, और क्या है? संचारी भाव, संचारी भाव। बात करें रस के कितने अवयव की, तो अवयव की 4 हो जाएगा। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? अब हम बात करें घर का, घर का पर्यायवाची नहीं है तो घर का हो जाएगा निवास, निवास, गृह, गृह, निलय, निलय, मकान निकेतन, मकान निकेतन, निकेतन किसका पर्यायवाची? घर का पर्यायवाची है। आलय, आलय, और क्या हो जाएगा? आगार, आगार, और क्या है? सदन आदि घर के पर्यायवाची हैं। कौन कौन? निवास, गृह, निलय, मकान, निकेतन, आलय, आगार और सदन। तो इसका कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवास। प्रवास घर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, शेखर एक, शेखर एक जीवनी, और क्या है इनकी रचनाएं? नदी के द्वीप, क्या? नदी, नदी के द्वीप, क्या रचना है? नदी के द्वीप। अपने अपने, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ठीक। और क्या है? एक बूंद, एक बूंद सहसा, सहसा उछली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी है? किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आपत्ति। आपत्ति का अर्थ ऐतराज भी होता है। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों से सही जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे हम प्रश्न करवा दे रहे हैं, वीडियो को पुश करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। कह रहा उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है लोग प्रयोग करें, ऑप्शन ए है लोग प्रयोग करें, ऑप्शन बी है बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन सी है स्थितियों में बदलाव लाना, ऑप्शन डी है लोग काम करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोग काम करें। उपयुक्त गद्यांश में लेखक का क्या कहना है? लोग काम करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जिनके दिल में लगन होती है, जो परिश्रम करते हैं, जो निष्ठापूर्व हर काम करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जिनके दिल में लगन होती है। तो कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन बी, जिनके दिल में लगन होती है। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए,
यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी की। किसकी है? बिहारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? कृत और तद्धित किसके भेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कौन कौन? कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो घनाक्षरी कौन सा छंद है? मात्रिक है, वर्डिक है, मिश्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्डिक। घनाक्षरी कौन सा वर्ड है? सॉरी, कौन सा छंद है? वर्डिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया बनता है। कुंडलिया तो कौन से किन किन छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलिया, रोला, सॉरी, दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। अब पूछा क्या? रोला प्लस उल्लाला। तो रोला प्लस उल्लाला से क्या मिलकर बनेगा? छप्पय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनासन में कौन सा समासन है? पवनासन में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किसी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, क्या? गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो स्वर मात्राएं लगती हैं उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकुंचन हो जाएगा, किंचित हो जाएगा, अलभ्य हो जाएगा, या फिर अकिंचन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह प्रसाद। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोग को संपूर्ण समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, जय हिंद।